हेलो नमस्कार भाई, कैसे हैं सभी लोग। आशा है अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कंपटीशन वाला पर। आशा है सभी लोग चैनल को देख भी रहे होंगे और वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे। ठीक है, आज का टॉपिक आपका मैंने रखा है प्रतिहार वंश। ठीक है, प्रतिहार वंश क्या है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध, तो उसी दौरान आपके कन्नौज में किसका शासन है, प्रतिहार वंश का। किसका शासन है, प्रतिहार वंश का। सर प्रतिहार वंश की अनेक शाखाएं हैं। अनेक शाखाएं कहाँ कहाँ हैं सर, राजस्थान के क्षेत्र में इसकी एक शाखा है जहाँ से इस राजवंश का उदय हुआ। चलते हैं हम राजस्थान। सर इस राजवंश के बारे में जानकारी भी मिली, जैसे ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख ने प्रतिहार वंश की जानकारी दी। जैसे खजुराहो अभिलेख, खजुराहो आप जानते हो मध्य प्रदेश में, क्योंकि जो उज्जैनी है ये इनका केंद्र रहा, कन्नौज इनका केंद्र रहा, तो खजुराहो अभिलेख से भी इनकी जानकारी मिली, अलवर अभिलेख से भी इनकी जानकारी मिली और घटियाला अभिलेख ने भी इनका उल्लेख किया। ठीक है, तो चलते हैं राजस्थान। सर राजस्थान के क्षेत्र में इस वंश की स्थापना हुई और इस वंश का संस्थापक हुआ हरिश्चंद्र। ठीक है, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन थे, हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र के द्वारा प्रतिहार वंश की स्थापना की गई और इन्होंने अपनी राजधानी का केंद्र उज्जैनी को बनाया। किसको बनाया, उज्जैनी को बनाया। ठीक है, इधर मालवा के क्षेत्र में, इधर मालवा के क्षेत्र में, मालवा बोले तो मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मालवा के क्षेत्र में इस राजवंश की दोबारा से स्थापना किसने की, नागभट्ट प्रथम ने। किसने की, नागभट्ट प्रथम ने। और ये मालवा में शासन करते हैं, इसका उल्लेख ग्वालियर अभिलेख ने दिया। किसने दिया, ग्वालियर अभिलेख ने। उन्होंने कहा कि ग्वालियर अभिलेख में यह दर्शाया गया है कि नागभट्ट प्रथम के द्वारा मालवा के क्षेत्र में आपके प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो मालवा के क्षेत्र में इस वंश का मुख्य संस्थापक कौन है, नागभट्ट प्रथम। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर आएगा कौन, क्या आंसर आएगा, नागभट्ट प्रथम। इसके अभिलेखों में यह भी बताया गया है कि जो प्रतिहार वंश था वो आपके गुज्जर जाति से था। कुछ अभिलेखों ने यह कहा है कि ये लोग क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। ठीक है, तो नागभट्ट प्रथम इसका मुख्य संस्थापक माना गया। तो जब भी क्वेश्चन आएगा क्या आंसर दोगे, इसका संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। सर ग्वालियर अभिलेख में एक बात और मिली, क्या बात मिली कि सर इसने मलिच्छों को हराया था। इसने अपने ग्वालियर अभिलेख में यह भी दर्शाया है कि मैंने भारत से मलिच्छों का विनाश किया। मलिच्छ बोले तो कुछ इतिहासकारों ने यह माना कि मलिच्छ वो लोग थे जो बहुत गंदे रहते थे, जिनके कपड़े साफ नहीं होते थे। ऐसे लोगों का दमन कर दिया किसने, नागभट्ट प्रथम ने। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों ने यह माना कि उस समय अरब के रास्ते से पाकिस्तान होते हुए भारत पे आक्रमण हुआ अरबी लोगों का, और उन अरबी लोगों को ही क्या कहा गया, मलिच्छ। क्या कहा गया, मलिच्छ। तो ग्वालियर अभिलेख से ये जानकारी मिली कि नागभट्ट प्रथम के समय अरबी सेनापति जुनैद, कौन, अरबी सेनापति जुनैद। सर अरबी सेनापति जुनैद ने गुजरात पे आक्रमण किया और क्या किया, सर सोमनाथ मंदिर को विध्वंस कर दिया। सर इसने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को विध्वंस कर दिया, जिसकी जानकारी ग्वालियर अभिलेख में मिली। और ग्वालियर अभिलेख ने कहा कि जो अरबी लोग थे जिनको मलिच्छ कहा गया, उनको नागभट्ट प्रथम ने खत्म कर दिया, यानी नागभट्ट प्रथम ने उनको पराजित कर दिया था। ठीक है, ये जानकारी इसके ग्वालियर अभिलेख ने दी हमको। आगे चल रहे हैं। सर आगे जो शासक आया वो आया वत्सराज। इस वंश का अगला शासक कौन आया, वत्सराज। वत्सराज वो शासक है जिसके समय कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध हुआ। कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में वत्सराज ने पाल वंश के राजा धर्मपाल को पराजित कर दिया। अब सर धर्मपाल को इसने पराजित किया, इससे पहले धर्मपाल इसको पराजित कर चुका था। जब धर्मपाल ने पहली बार कन्नौज पे आक्रमण किया तो हुआ क्या, सर धर्मपाल ने जब कन्नौज पे आक्रमण किया तो वत्सराज को पराजित कर दिया और चक्रा युद्ध को अपने अधीन राजा बनाया। किसको राजा बनाया, चक्रा युद्ध को। अब चक्रा युद्ध को गद्दी पे बिठा दिया। हुआ क्या, चक्रा युद्ध को फिर आपके वत्सराज ने पराजित कर दिया। सर वत्सराज ने इसको पराजित किया और पुनः कन्नौज पे अपनी सत्ता स्थापित की। आगे हुआ क्या, फिर नीचे से आपके नीचे उज्जैन वाले क्षेत्र के नीचे आ जाओगे आप, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, उस क्षेत्र से राष्ट्रकूट शासक
कौन? ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश का राजा कौन? ध्रुव। ध्रुव ने कन्नौज पे आक्रमण कर दिया। किस पे आक्रमण कर दिया? कन्नौज पर। और जब कन्नौज पे आक्रमण किया तो उन्होंने वत्सराज को पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया? वत्सराज को। इसकी जानकारी हमें दी किसने? ग्वालियर अभिलेख ने। सर ग्वालियर अभिलेख ने, और उसी समय ग्रंथ लिखा गया कुबलय माल ग्रंथ। कुबलय माल ग्रंथ में भी किसके बारे में जानकारी मिली? वत्सराज के बारे में, कि कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में वत्सराज को राष्ट्रकूट वंश के राजा किसने? ध्रुव ने पराजित कर दिया। बात यहाँ तक सभी को समझ में आई होगी। ठीक है, आगे मैं लेके चल रहा हूँ आपको। ठीक है, इससे जो आगे आने वाले शासक हैं, चलिएगा। चलिए जी, आगे हमारी कहानी कहाँ से स्टार्ट है? नागभट्ट द्वितीय से। आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? कि सर जो आपके मलिच्छ लोग आए थे, जुनैद आया था, उसको नागभट्ट प्रथम ने पराजित कर दिया था। ठीक है, कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में वत्सराज आया। उसके बाद अगला शासक है नागभट्ट द्वितीय। अगला शासक कौन है? नागभट्ट द्वितीय। सर नागभट्ट द्वितीय के समय राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने, किसने? गोविंद तृतीय ने किस पे आक्रमण कर दिया? बताओ, किस पे आक्रमण किया? जल्दी से आंसर आना चाहिए सर। किस पे? नागभट्ट द्वितीय। कहाँ का राजा है ये? सर कन्नौज। कहाँ का राजा है? कन्नौज। सर कन्नौज पर राष्ट्रकूट वंश के राजा गोविंद तृतीय ने आक्रमण कर दिया। और इन्होंने आक्रमण क्या किया? इन्होंने नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिया। किसने कर दिया? किसने? गोविंद तृतीय ने। ठीक है सर, इसके समय हुआ क्या? आपने देखा कि जब मलिच्छ लोग आए, जुनैद ने सोमनाथ मंदिर को विध्वंस कर दिया, लेकिन नागभट्ट द्वितीय ने सोमनाथ मंदिर को पुनः बनवाया। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर को पुनः किसने बनवाया? नागभट्ट द्वितीय ने। किसने बनवाया? नागभट्ट द्वितीय ने। बात समझ में आ गई? सर नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट वंश के राजा गोविंद तृतीय ने पराजित कर दिया। इसके साथ साथ सर सोमनाथ मंदिर को दोबारा किसने बनवाया? नागभट्ट द्वितीय ने। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय के बाद अगले शासक होंगे रामभद्र। अगले शासक कौन है? रामभद्र, जिनको पाल वंश के राजा कौन? पाल वंश के राजा कौन? देवपाल ने पराजित कर दिया। मैंने आपको बताया था कि देवपाल के सेनापति थे लवसेन, और देवपाल के दरबारी विद्वान थे वज्रदत्त। ठीक है, जिन्होंने लोकेश्वर शतक की रचना की थी। तो देवपाल के द्वारा रामभद्र को पराजित कर दिया। अब आगे क्या होता है कहानी में? कहानी में हुआ ये, सर रामभद्र के जो बेटे थे मिहिर भोज, ठीक है, इतिहास में इनका नाम मेहरा भी मिलता है। मिहिर भोज के द्वारा सर ये बहुत पराक्रमी राजा हुए। मिहिर भोज ने मलिच्छों को भारत से भगा दिया बिल्कुल। ठीक है, मलिच्छ लोगों का बिल्कुल सफाया करने वाला कौन था? वो था मिहिर भोज। ठीक है, तो मिहिर भोज रामभद्र के पुत्र थे। सर इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। इसने आदि बराह की उपाधि ली। किसकी उपाधि ली? आदि बराह। आदि बराह किसे कहते थे? बराह सर भगवान विष्णु का अवतार हुआ था, और ये खुद को उन्होंने ये माना कि मैं भी भगवान विष्णु का अवतार हूँ, इसीलिए उन्होंने आदि बराह जैसी उपाधि धारण की। इसने कन्नौज के क्षेत्र से निकलकर सर दक्षिण भारत की क्षेत्र भी बढ़ा, वहाँ भी इन्होंने आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। उसके बाद ये राजस्थान की ओर आमेर पहुँचे, आमेर को इन्होंने जीता। फिर मेवाड़ पहुँचे, मेवाड़ को इन्होंने जीता। चित्तौड़गढ़ पहुँचे, सर चित्तौड़ को इन्होंने जीता। तो ये समझ लो कि इनके समय प्रतिहार वंश का बहुत अच्छा वर्चस्व बन चुका था। प्रतिहार वंश एक बहुत सुदृढ़ स्थिति में था। प्रतिहार वंश एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभर चुका था। किसके समय? मिहिर भोज के समय। किसके समय? मिहिर भोज के समय। आपने देखा कि राष्ट्रकूट राजा कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में काफ़ी जीते थे, लेकिन इन्होंने राष्ट्रकूट राजा कृष्णा द्वितीय को पराजित कर दिया। राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णा द्वितीय को पराजित कर दिया। किसने कर दिया? मिहिर भोज ने। किसने किया? मिहिर भोज ने। ठीक है, आगे चल रहे हैं। सर अगला शासक है महिपाल। महिपाल से पहले महेंद्रपाल प्रथम भी आया था, जिसको मैंने नहीं लिया, उसकी ज़्यादा महत्ता इतिहास में नहीं है। महेंद्रपाल के बाद आया महिपाल प्रथम। ठीक है सर, महिपाल प्रथम के बारे में 2-3 बातें आपको याद रखनी है। जैसे सर महिपाल प्रथम के समय अल मसूदी भारत आया। ठीक है, और अल मसूदी ने अपने लेखों में कहा कि मिहिर भोज के समय कोई भी मलिच्छ, कोई भी अरबी व्यक्ति भारत आने से डरता है। क्यों? क्योंकि मिहिर भोज किसी मलिच्छ को जीवित नहीं छोड़ता है, वो हर मलिच्छ को निपटा देता है समय से पहले। इसीलिए
अल मसूदी किसके समय आया? महिपाल प्रथम। किसके समय आया? महिपाल प्रथम। सर महिपाल प्रथम के दरबार में विद्वान है राजशेखर। दरबारी विद्वान कौन है? राजशेखर। क्वेश्चन अच्छा है कि राजशेखर किसके दरबारी हैं? आपका आंसर होगा सर महिपाल प्रथम। आपका आंसर क्या होगा? महिपाल प्रथम। सर राजशेखर की रचना क्या है? विद्यसाल भंजिका। इनकी रचना क्या है? विद्यसाल भंजिका। तो क्वेश्चन है कि विद्यसाल भंजिका किसकी रचना है? आपका आंसर क्या होगा? राजशेखर। आंसर क्या है? राजशेखर। मैं कहूँ आपसे कि ये बताओ कि राजशेखर ने रचना क्या लिखी, तब आपका आंसर क्या होगा? विद्यसाल भंजिका। अगला क्वेश्चन, सर जो राजशेखर हैं किसके दरबारी हैं? महिपाल प्रथम। किसके दरबारी हैं? महिपाल प्रथम। अगला शासक है इस वंश का राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल सर कन्नौज का शासक है। उस समय हुआ क्या? भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। सर महमूद गजनवी ने 1019, कुछ इतिहासकारों ने 1018 भी माना है, कुछ किताबों में 1018 भी लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि 1019 के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पे आक्रमण किया। आप जानते हो कि सर महमूद गजनवी को बुता सिकन कहा गया था। क्यों? क्योंकि बुत माने होती है मूर्ति, और भारत में मूर्तियों को तोड़ने वाला कौन था? तो महमूद गजनवी था, जिसने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था, जो मैं आगे आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। जब ये कहानी आएगी महमूद गजनवी की तो आपको बताऊंगा। तो बात चल रही हमारी क्या कि सर 1019 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पे आक्रमण किया, और जब गजनवी का कन्नौज आक्रमण हुआ तो आप ये समझ लो ये ऐसा शासक है कि कन्नौज छोड़ के ही भाग गया। जब ये कन्नौज छोड़ के भाग गया और अपनी सेना को अधूरे रास्ते में छोड़कर चला गया, इस बात से उस समय चंदेल शासक कौन है? सर गणदत्त। गणदत्त उस समय चंदेल वंश के शासक हैं। गणदत्त को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा एक राजा के लिए ये चीज़ें शोभा देती हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आक्रमण करे और वो अपने राज्य को छोड़कर भाग जाए। तो हुआ क्या? गणदत्त ने अपने योग्य पुत्र कौन? विद्याधर। विद्याधर को बुलाया और विद्याधर से कहा कि विद्याधर एक काम करो, राज्यपाल को निपटा दिया जाए, क्योंकि राज्यपाल रहने योग्य नहीं है, क्योंकि राज्यपाल बुरे वक्त में अपनी जनता को छोड़कर भाग गया। तो विद्याधर ने राज्यपाल की क्या कर दी? हत्या। तो मैं आपसे पूछूं कि कन्नौज, महमूद गजनवी के कन्नौज आक्रमण में कौन भाग गया? आप आंसर देंगे सर राज्यपाल। कौन भाग गया? राज्यपाल। अगला है इसमें अनंगपाल तोमर। कौन है? अनंगपाल तोमर। इस पे बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि सर दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर आएगा अनंगपाल तोमर। ठीक है, तो बताओ 11वीं सदी में दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल तोमर ने। ठीक है, तो दिल्ली किसने बसाई है? अनंगपाल तोमर ने। दिल्ली राजधानी कब बनी? ये आंसर कौन देगा? कौन आंसर देगा इसका? बताओ दिल्ली राजधानी बनी। आपके लिए ये आंसर मैंने छोड़ा है। ठीक है, ये बता रहा हूं मैं कि 1911 में राजधानी दिल्ली आई थी कोलकाता से, और 1912 में राजधानी बनी थी। आपके लिए क्वेश्चन है उस समय लॉर्ड कौन थे भारत के, ये आपको बताना है। ठीक है, और अंतिम शासक इस राजवंश के कौन है? यशपाल। अंतिम शासक कौन है? यशपाल। तो आपको मैंने कौन कौन बताए? सर नागभट्ट प्रथम, जिसने मलेच्छों को निपटाया। उसके समय जुनैद ने आक्रमण किया। किस पे किया? सोमनाथ मंदिर पे। उसके बाद आया वत्सराज, जो कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में शामिल हुआ। उसके बाद आया नागभट्ट द्वितीय, ठीक है, जो गोविंद तृतीय से पराजित हो गया था। उसके बाद आया मिहिर भोज। मिहिर भोज बहुत पराक्रमी राजा हुआ, उसने इसका वर्चस्व बहुत बढ़ाया। उसके बाद आ गए महिपाल। महिपाल की बात आएगी तो इनके समय अल मसूदी आया। इनके दरबारी विद्वान कौन है? राजशेखर हैं। ठीक है, महमूद गजनवी के कन्नौज आक्रमण में कौन भाग गया? राज्यपाल भाग गया। और सर दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? अनंगपाल तोमर ने। ठीक है, आशा है सभी को समझ में आया होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर भी करें।